more and more twin pregnancies from Imprimis, alhamdulillah, this time with AMH of 0.3, just 0.3 AMH. आपके 2 oocytes निकले थे और एम्ब्रियोज कितने बने थे? 2 बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इम्प्लांट हो गए हैं, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियक एक्टिविटी आ गई है। I'll show you. So she is 34 years old, female, married for 6 years. 6 साल हो गए हैं शादी को। प्रॉब्लम क्या क्या थी? 2 बार एबॉर्शन हो गया, 1 बार एक्टोपिक हो गया लास्ट ईयर, जिसमें राइट एक्टोपिक था आपको, फिर राइट सेल्पिंजेक्टमी हुई, राइट। तो पहले आपका AMH नॉर्मल था, तो आपने खुद से कंसीव किया 2 बार, लेकिन उनमें धड़कन कभी नहीं आई और DNC करनी पड़ी। नहीं, धड़कन आई थी पहले में, लेकिन ग्रोथ उन्होंने बोला ग्रोथ नहीं हुई है। ओके, ठीक है। फिर दूसरे दूसरी बार भी फिर ऐसे ही हो गया, दूसरा एबॉर्शन भी हो गया था और तीसरी बार जब मैंने किया था उन्होंने बोला ये रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, रप्चर एक्टोपिक है। फिर आपको लेप्रोटमी करनी पड़ी उसके लिए और फिर वो ट्यूब काट ही करना पड़ा। सो एक ट्यूब नहीं है, राइट सेल्पिंजेक्टमी डन विथ 2 प्रीवियस एबॉर्शंस एंड व्हेन यू केम टू अस, आपको फिर टेस्ट जब कराए तो AMH 0.3 निकला। जी मैम। ये आपको उसी टाइम पहले नॉर्मल था आपका AMH? पहले मेरा 1.59 था। 1.59 जब आपको बहुत पहले, जब आपने कंसीव किया था खुद से, मतलब 4 साल पहले, तो डे बाय डे ऑब्वियसली AMH कम होता है, बट शुक्र अल्लाह का 0.3 AMH पे फॉलिकल्स कितने थे आपके? क्योंकि मैं हर टाइम पेशेंट को बोलती हूँ आपके इतने फॉलिकल्स हैं, इतने एक्सपेक्टेड एग्स हैं, ठीक है ना। फॉलिकल्स आपके थे सम एक साइड से 2, दूसरे साइड से 2, तो 2 उस साइड निकल गए और दोनों अच्छे एम्ब्रियोज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2G साइड से 2 एम्ब्रियोज डाले थे, माशाल्लाह, ठीक है। ये हो गए एक, अल्हम्दुलिल्लाह, और अब दूसरी, माशाल्लाह, ठीक है। दोनों बेबीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है, हेल्दी है दोनों, और दोनों में धड़कन आ गई है। सो पहले आपका TSH जो है 1.4 था जब आपकी ET प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। फिर जब आपका पॉजिटिव आ गया बीटा HCG, मैंने आपको बोला एक और करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी से बढ़ता है थायराइड, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं इससे कहीं ना कहीं जो TSH हार्मोन है बढ़ता है। तो कितना आ गया था आपका? 7। सो ये पॉइंट एक यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जब नॉर्मली भी कंसीव करते हैं तो थायराइड हार्मोन जो TSH है उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। दिस कैन बी द रीज़न फॉर अबॉर्शन, ठीक है। तो फिर आपको जल्दी से हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की थायरॉक्सिन से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमें बहुत, ये थायराइड हार्मोन जो होता है बहुत वाइटल प्ले रोल करता है किसमें? एबॉर्शन करने में, ठीक है। तो इसकी हमें मॉनिटरिंग करनी है, ये टेस्ट करते रहना है। अगर रेज है तो इमिडिएटली थायराइड की दवा खानी होती है।